हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये होता है जहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग करते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं उसके डिफिनेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, estimation of required number of employees for the right job at the right time at the right place to achieve their organizational goal। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसे कहते हैं जहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड हैं, और उनको राइट जॉब पे और राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे हम उन्हें रखते हैं, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा हो सके। और नेक्स्ट है देयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हुए हमारे सामने आते हैं। तो फर्स्ट है हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, कि कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है हमारे वैकेंट पोजीशन के लिए। नेक्स्ट व्हेन एंड वेयर दिस एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, किधर कौन से वैकेंट प्लेस है जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, और किस टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है, मतलब उनके क्वालिफिकेशन कितने चाहिए, उनके एक्सपीरियंस कितना चाहिए। तो ये हुआ हमारा कि हम किस तरह हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं और करते समय हमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो फीचर्स हमारे होते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, इट ट्राई टू एक्सेस ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन एडवांस, कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल, डिमांड, फोरकास्ट, मार्केट फ्लक्चुएशन एसेट्रा इन द बैकग्राउंड। मतलब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है कि हमें फ्यूचर में कितने रिक्वायरमेंट होंगे एम्प्लॉयज़ के, और किस किस पोजीशन पे हमें रिक्वायरमेंट होगा। सेकंड है इन ट्यून विथ कॉर्पोरेट प्लान, it is the integral part of overall corporate plan and reflect the broad thinking of the management about manpower needs within the organization। तो ये इन ट्यून विद कॉर्पोरेट प्लान का मतलब है कि ये हमारा एक इंटरगल पार्ट होता है, इंटरगल जो ओवरऑल और कॉर्पोरेट को प्लान को रिफ्लेक्ट करता है और हमारा जो मैन पावर की नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन में उसको दर्शाता है। तो ये हुआ इन ट्यून विद कॉर्पोरेट प्लान। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चेंजेस इम्पैक्टिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर एक्सेस प्रोएक्टिव एक्टिविटी फॉर टाइम टू टाइम सो दैट HR प्लान वुड फिट इन विद द स्ट्रैटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो प्रोएक्टिव प्लान उसे कहते हैं जो हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो चेंजेस होते हैं उन पे इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लान है वो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो। तो नेक्स्ट है गेट क्वालिफाइड पीपल एट राइट टाइम, और द फोकस ऑफ द प्लान इज ऑलवेज ऑन गेटिंग राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एट द राइट टाइम। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है हम राइट टाइम में क्वालिफाइड पीपल अपने वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए पा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें फर्स्ट है फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, मतलब हम जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस के लिए उसको फोरकास्ट करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल टू डिटरमाइन फ्यूचर मैन पावर नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लान इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैव द सर्विस ऑफ द राइट पीपल एट द राइट टाइम। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है वो हमारे एसेंशियल पार्ट होता है, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे मैन पावर नीडेड है। अगर ये प्लान ना रहे तो हमें बहुत दिक्कत हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव पार नहीं कर सकते। सेकेंड है को विद द चेंजेस,
Human resource planning is required to cope with the changes in the market condition, technological changes, product and government regulation in the effective way. जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उससे हम आने वाले चेंजेस से अच्छे से सामना कर सकते हैं. जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, मार्केट कंडीशन चेंज हुई या गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हुआ, तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत अच्छे से इससे फेस कर सकते हैं. तो थर्ड है promote employees in the systematic manner. It provides useful information on the basis of which management decide on the promotion of eligible personnel in the organization. In the absence of human resource plan, it may be difficult to ensure a regular promotion to competent employee on the justifiable basis. प्रमोट एम्प्लॉय इन द सिस्टमैटिक मैनर का मतलब है कि हम जो प्रमोशन और ट्रांसफ़र देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उसे हम अच्छे से सिस्टमैटिक मैनर में दें और उसको करने के लिए हमें हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो यहीं हम अपनी वीडियो इन करते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पार्ट 1 है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू.